संदर्भ में पर्यटन की संभावनाओं पर विचार रखेंगे। सांस्कृतिक, पुरातात्विक, प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक सामाजिक विविधताओं से फलीभूत चंबल की वादियों के बीच कभी भरावर राजाओं का गढ़ रहा है भिंड, आज स्वतंत्र भारत के मध्य प्रदेश में एक पिछड़े हुए जिले के रूप में जाना जाता है। कई परिवर्तनों के दौर से गुजर चुका है भिंड फिर से एक बार आधुनिक दौर में शामिल होने को आतुर दिखाई पड़ता है, पर यह तभी संभव है जब हम सभी मिलकर सकारात्मक सोच के साथ अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करके बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए आगे आए। हम पर्यटन रूपी पंखों से आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समृद्धि की उड़ान भर सकते हैं। यहाँ पर पर्यटन के विभिन्न स्वरूपों की श्रृंखला है, पर हमें ही उसे समझना होगा। पर्यटन के विभिन्न स्वरूप जैसे धार्मिक पर्यटन, पुरातात्विक पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटन एवं हमारी जीवन शैली को रेखांकित करने वाले होकर ग्रामीण पर्यटन की यहाँ अपार संभावनाएं हैं। बस थोड़े थोड़े बदलाव से हम इस असंभव से दिखने वाले कार्य को संभव बनाकर आर्थिक समृद्धि के द्वार खोल सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने रहन सहन, भाषा शैली व दूसरों के प्रति अधिक सोचने की प्रवृत्ति, लालच और कुटिल विचारों को छोड़कर आदर, सद्भाव और असली सत्कार से रंगों में रंगी इस प्रेम की राह को अपनाना होगा। भारत की स्थिति पर्यटन में विश्व पटल पर मात्र 1% है और इस 1% में तो भिंड का प्रतिशत निकालना भी मुश्किल है। लेकिन हम अगर यहाँ की विशेषताओं को विश्व पटल पर दिखाने में कामयाब रहे तो विदेशी पर्यटकों के साथ साथ ही स्थानीय पर्यटक की भरपूर संख्या में उपलब्ध हो सकते हैं। क्योंकि मनुष्य स्वभाव से घुमंतु प्रवृत्ति का होता है, उसे तो बस वह स्थान चाहिए जहाँ से शांति का वातावरण, मधुर ध्वनि, संगीत, हरी भरी वादियों के बीच जिसकी भी वह कल्पना करता हो वह उसे साकार रूप में मिल सके। चंबल की स्वच्छ अविरल धारा, यहाँ के चमकीले रेत के किनारे, मिट्टी के तीरों से बनी हुई मनोरम घाटियाँ, पुराने किले, मठ, मंदिर, सरसों की लहराती फसल एवं वीर बलिदानियों की भूमि हर तरह से श्रेष्ठ है। पर सबसे पहले हमें खुद ही इसे श्रेष्ठ मानना होगा, तभी सारा संसार इस पावन भूमि को वंदन करने के लिए स्वतः ही खींचा चला आएगा। भिंड जिले में अटेरदुर्ग, चामुंडा देवी से खैरावट तक, बोरेश्वर महादेव, पावई माता, गौरी सरोवर, वनखंडेश्वर मंदिर, रावतपुरा, दंद्रुआ धाम एवं बरासों के जैन मंदिर के साथ साथ ही 7 छोटी बड़ी नदियों से घिरे इस जिले में वे सब कुछ है जो हमें पर्यटन का तीर्थ बना सकता है। वनों में मोर, पपीहा, कोयल, नीलकंठ, गौरैया और वन्य जीवों में नील गायों के झुंड, सियार, चरखा आदि बहुतायत संख्या में पाए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित चंबल सेंचुरी में घड़ियालों की हजारों की तादाद, डॉल्फिन की उछल कूद तथा प्रवासी पक्षियों का कलरव मन को मोह लेता है। उगते सूरज से ढलते सूरज की मनोहारी दृश्य की झलकियां एवं चांदनी रात में वन प्रवास की रोमांचित करने वाली यादें क्या कुछ नहीं हमारी चंबल की वादियों में। बरसात में अटकेलियां करती चंबल की ये लहरें अवध की गंगा बन जाती हैं। सर्दियों में यहाँ की बुंदेलखंडी वितरण अपने चरमोत्कर्ष पर जाती है। यहाँ की गर्मियाँ हमें राजस्थान की तपिश का अनुभव कराती हैं और बसंत में वृक्ष का प्रेम उमड़कर विविध प्रकार के प्राकृतिक फूलों की गंध से हमें अवध, बुंदेलखंडी, राजस्थानी और ब्रज भाषा की सभ्यता के मिलन से एक नए प्रयाग के रूप में हमारी भदावरी सभ्यता का विहंगम पर्यटन स्वरूप प्रदान करती है। आइए हम सब मिलकर भी हमारे माननीय जिलाधीश महोदय जी के मार्गदर्शन में अपने भिंड व चंबल क्षेत्र को पावन पर्यटन नगरी बनाएं और भिंड व अटेरदुर्ग स्वर्ग